खबर तफसील से। भारी बर्फबारी के 10 रोज बाद आज सयाहती मकाम दूध पथरी को सयाहों के लिए दोबारा खोल दिया गया है। महकमे सयाहत और मैकेनिकल डिवीजन बडगाम ने दूध पथरी की जानिब जाने वाले रास्तों से बर्फ हटाई। कई सयाह यहां पहुंचे और कुदरती नजारों से लुत्फानंदोज हुए। इन्होंने कहा कि तमाम सयाहों को दूध पथरी की सैर करनी चाहिए। ताहम उनका कहना था कि अगर इस मकाम को मजीद फरोग दिया जाए और यहाँ सहूलियत फराहम रखी जाए तो यहाँ बड़ी तादाद में सयाह पहुंचेंगे। CEO दूध पथरी बडगाम सूर्या ने न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत करते हुए कहा कि आने वाले वक्त में यहाँ हर तरह की सहूलियात मैसर रखी जाएंगी। कश्मीर जाने के बाद दूध पथरी विजिट करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि हमारा फर्स्ट डे है और आज हम फर्स्ट इधर पे ही आए हैं। बहुत एंजॉय भी किए हैं और स्नो से तो फुल खेले हैं। गुलमर्ग में गए थे तो वहाँ से बर्फबारी स्टार्ट हो गई तो हम लोग स्की भी नहीं कर पाए। सरकार से कहती हूँ कि इस जगह को और डेवलप करो कि लोग ज्यादा आए। इतनी सुंदर जगह है देखने के लिए। आप स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत ही नहीं है, आप कश्मीर आ जाओ। देखिए दूध पथरी जो है इस साल हमने पहली बार विंटर्स में टूरिस्ट्स के लिए खोला था, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ऐसी हुई कि बर्फबारी हुई, लेकिन उसके बाद जो हमारी मशीनरी थी अनफॉर्चुनेटली ब्रेक डाउन हो गया। इसका दरअसल कुछ दिनों के लिए ये बंद रहा, तो अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन आज ठीक हो गया। तो आज से फिर ये खोल दिया गया। बहुत सारे टूरिस्ट्स आ रहे हैं, दे आर एंजॉयिंग हियर। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि हम हमेशा इसको खुला रखें। कुदरती नज़ारों से मालामाल दूध पथरी को आज 10 दिन बाद दोबारा खोला गया और 10 दिनों के बाद यहाँ अब सयाह आए। सयाह काफी खुश थे क्योंकि यहाँ पे भारी बर्फबारी हुई थी और बर्फबारी के बाद रास्ते कट गए थे, लेकिन उसके बाद आज महकमा टूरिज्म की जानिब से इकदाम किए गए और यहाँ पे स्नो कटर लाए गए। वही मैकेनिकल डिवीजन जो बडगाम है उन्होंने भी काफी मेहनत की जगह से बर्फ हटाने में। यहाँ पे सहूलियत का फकदान है और अगर यहाँ पे सहूलियत फराहम की जाए तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा सयाह आएंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दूध पथरी बडगाम से मैं आबिद हुसैन। हालिया बर्फबारी के बाद बांदीपुरा गुरेज सड़क बंद होने की वजह से बांदीपुरा और बख्तूर ब्लॉक के लिए फिजाई सर्विस शुरू की गई है। बांदीपुरा और बख्तूर ब्लॉक के मुसाफिरों को अपनी अपनी मंजिलों तक पहुंचाया गया। बख्तूर ब्लॉक के BDC चेयरमैन मुख्तार अहमद लोन ने बख्तूर ब्लॉक के लिए फिजाई सर्विस शुरू होने पर मसरत का इजहार करते हुए DC बांदीपुरा और SDM गुरेज का शुक्रिया अदा किया। मैं DC बांदीपुरा और SDM गुरेज का शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पर इस ब्लॉक में आज फिर से हली सर्विस शुरू हुई। यहाँ के लोगों को बहुत दिक्कत होती थी बांदीपुरा आने जाने में। यहाँ बीमार यहाँ से पेशेंट को उठाकर दावर में लेना पड़ता था। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इनका जिन्होंने फिर से यहाँ पर हली सर्विस शुरू कर दी। बायो डाइजेस्टर्स नाकाम होने के बाद अब डल झील के अंदर हाउस बोट से निकलने वाले गंदगी को साफ करने के लिए सीवर लाइन से जोड़ने का काम शुरू किया गया है। इस हवाले से देखिए शब्बीर अहमद की खास रिपोर्ट। नगीन झील में आजकल हाउस बोट्स के साथ बड़े और गहरे ट्रंच खोदने का काम जारी है। हाउस बोट से गंदगी झील में ना जाए, इसके लिए कई तजुर्बे किए गए, लेकिन कोई कारगर ना रहा। पिछली बार बायो डाइजेस्टर्स नस्ब करने का मंसूबा बनाया गया था, मगर वो लेक्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक कारगर साबित नहीं हुआ। नगीन झील से ये काम शुरू किया गया और आगे पूरे डल झील में इस तरह हाउस बोट्स को सीवर लाइन के साथ जोड़ने का मंसूबा है। का जहाँ जो उनका वेस्ट वाटर निकलता है, सीवरेज वाटर निकलता है, वही हम उनको वहाँ से डल को नहीं डाल रहे हैं डायरेक्टली। हम उसको वहाँ से पंप आउट करेंगे अपने STP में। डिफरेंट सम्प्स बनाए हैं। उस सम्प के साथ हम 2 या 3 या 1 हाउस बोट को जोड़ते हैं, वहाँ से उसका सीवर जोड़ते हैं। क्योंकि जो हमारी हाउस बोट लाइन है वो लोअर कंटूर पे है और जो हमारी सीवरेज लाइन है वो हायर कंटूर पे है। तो क्या कर रहे हैं कि पहले हम इसमें पानी में जो ये सांप है इसमें पानी जमा हो जाएगा, जो वेस्ट वाटर हाउस बोट से निकलेगा। उसके बाद हमने एक उसमें मोटर लगाया है, सबमर्सिबल मोटर है जो सीवरेज वाटर है। ये अल्टीमेटली नाला अमीर खान में हमारा STP है, वो 5.4 MLD का। इसका वहाँ ट्रीटमेंट हो जाएगा। ट्रीटमेंट के बाद इसको पानी को फिर से वहाँ से डिस्पोज करें। वाइस चेयरमैन लेक्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी बशीर अहमद कहते हैं कि ये अमल हाउस बोट मालिकान के साथ मशवरे के बाद शुरू किया गया है। लोग भी इस पर नजरें लगाए बैठे हैं और इस प्रोग्राम से खुश हैं। जो हमारे हाउस बोट्स हैं
उनको हम पायलट बेसिस पे पहले वो स्कीम चलाई गई थी कि उनको हम कनेक्ट करेंगे इन्हीं जो ये मॉडर्न आला है जिनको बायोडाइजेस्टर कहा जाता है, बट उनसे जो ये बायोडाइजेस्टेट निकलता है सैम्पलिंग, तो उसका हमने असेसमेंट किया, वो कंफर्म नहीं करते थे जो हमारा एनजीटी और सीपीसीबी नॉर्म्स हैं उनके साथ। करंट हमारे सिविल लाइंस हैं, उनके साथ जो हमारे हाउस बोट्स हैं उनको क्लस्टर बेस के बिना पर वो हम उनको इंशाल्लाह तौर पे कनेक्ट करेंगे। गीन में वो शुरू कर दिया है, जहाँ पे तकरीबन जो वेस्टर्न शोर लाइन पे जो हाउस बोट्स हैं उसमें काम चल रहा है। तकरीबन 50 से 60% काम कंप्लीट हो चुका है और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि अगले 1-1.5 महीने के अंदर वो वहाँ पे हम वो कनेक्ट कर पाएंगे। और ये वाला भी तकरीबन 5-6 महीने के अरसे में हम ये इन सब हाउस बोट्स को ख़ासतौर पे डल में जो है उनको हम कनेक्ट कर लेंगे सिवर लाइन के साथ। I think it will be successful for future, but we have to see first tested how it will work and how it will go, then accordingly we will be satisfied. हाउस बोट्स को इस तरह सीवर लाइन से जोड़ने का मतलब ये हुआ कि अब हाउस बोट्स को पीछे एक लाइन में करने के मंसूबे पर अमल नहीं होगा। हाईकोर्ट कई सालों से हाउस बोटों की रीअलाइनमेंट के बारे में अहकामात जारी करता रहा है, जो कभी पूरे नहीं हुए। इंतजामिया ने एक तरह से डल झील से लोगों को मुंतकिल करने के अमल पर भी हाथ खड़े कर दिए हैं। कुछ लोग जो डल से मुंतकिल किए गए, उनकी बाज़ आबादकारी भी हुकूमत के लिए गले की हड्डी बन चुकी है। झील से गंदगी साफ करने का ये मंसूबा ऐसे तो ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे इसका क्या अंजाम होगा ये देखना होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। जिला गांधरबल में दर्जनों वीडियोग्राफर्स ने मिनी सेक्रेटरीट के अहाते में एहतजाज किया। गांधरबल के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में तवील अरसे से ज़ेरे इल्तवा अदायगी का मुतालबा करते हुए वीडियोग्राफर्स ने एहतजाज किया और नाराज वीडियोग्राफरों ने कहा कि हुकाम ने बीडीसी इंतखाबात और पंचायत इंतखाबात की वीडियोग्राफी के लिए उनकी खिदमात हासिल की थी, लेकिन इंतखाबात खत्म होने के बाद उन्हें पैसों की अदायगी नहीं की गई है। आप देखिए जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स है उनकी पेमेंट सारी रिलीज हो गई है, लेकिन हमें बोला जाता है आपकी फाइल एसीबी के पास है, कभी बोला जाता है इलेक्शन वालों के पास है। लेकिन हम ये भी बताना चाहेंगे कि जो हमारी डीसी साहिबा है उसने उसमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी पेमेंट अभी तक फंसी क्यों है। हमें बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा इस पेमेंट को लेके। हर रोज़ हमें बोला जाता है, जो हमारे इलेक्शन ऑफिसर हैं यहाँ पे, जो इलेक्शन डिपार्टमेंट हैं, उसकी जानिब से हमें हर रोज़ बोला जाता है कि आज हो जाएगी, कल हो जाएगी। आज इसी तरह करते करते 1 साल गुजर गया, अभी तक हमारी जो पेमेंट है वो वागुजार नहीं हुई। द्रास सब डिवीजन को जिले का दर्जा देने का मुतालबा किया गया।